Hello बच्चों, let's read the following question. 3 point charges q, minus 2q and minus 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. The work done by some external force to increase their separation to 2A slowly will be. क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, उनका बताया गया है कि उनके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू है, माइनस 2q है, एक तीसरा जो है दैट इज ऑल्सो माइनस 2q। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर उनको रखा हुआ है, उसका एक साइड जो है वो a के इक्वल है। अब उनको क्या कर देना है, उनका सेपरेशन a से इंक्रीज करके 2a के इक्वल कर देना है। तो वर्क डन कितना होगा वो हमें बताना है। विल दैट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q स्क्वायर अपॉन a, 1/4 pi epsilon naught into q square upon 2a, 1/4 pi epsilon naught into 8q upon a square, or 0. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे हम concept use करेंगे that work done जो होगा that will be, जो work done उनकी separation increase करने के लिए किया गया होगा, that will be stored as potential energy of the system, as potential energy of system। वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम यूज करते हैं। कैसे? तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? सपोज पहले यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज था, अब हमें क्या करना है, a डिस्टेंस पे, यहाँ पे a डिस्टेंस पे माइनस 2q चार्ज लेके आना है इस तरीके से। तो a डिस्टेंस पे माइनस 2q चार्ज लेके आने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो सपोज जो वर्क डन हुआ दैट इज W1। कितना हुआ? W1 हुआ। तो W1 किसके इक्वल होगा? k कांस्टेंट, k जो कांस्टेंट है वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। तो k इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो जाएगा q माइनस 2q अपॉन में डिस्टेंस कितना है, a है। अब तीसरा चार्ज हमें यहाँ पे लेके आना है माइनस 2q। तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ q एंड अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ माइनस 2q। दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a के इक्वल है। तो सपोज इसके लिए जो हमने वर्क डन किया वो W2 था, तो वो किसके इक्वल होगा, k इंटू माइनस 2q अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ q अपॉन में क्या आ गया, डिस्टेंस, प्लस k इंटू माइनस 2q इंटू पोटेंशियल ऑफ द माइनस 2q चार्ज अपॉन में क्या आ गया, a। अब यहाँ पे q एंड माइनस 2q के पोटेंशियल के अगेंस्ट था, तो जहाँ पे जिसके पोटेंशियल के अगेंस्ट था वहां पे हमने उसका चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते होते हैं दूसरे के पोटेंशियल से। एंड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो होता है k इंटू क्यू अपॉन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्यू डैश ले लेते हैं, अपॉन में होता है डिस्टेंस कितना है बिटवीन द चार्जेस। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन हुआ W, टोटल वर्क डन हुआ, सपोज वो W नॉट था, तो वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा, दैट विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो कितनी होगी हमारे पास, सपोज यू आई है, क्योंकि हम इनिशियल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई से। तो यू आई किसकी इक्वल है, W नॉट के इक्वल है। W नॉट किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के इक्वल है। तो यहाँ से यू आई निकालते हैं, यू आई किसके इक्वल होगा, W1 के अपॉन a इंटू क्यू इंटू माइनस 2q प्लस W2 कितना है, k अपॉन a इंटू क्यू इंटू माइनस 2q प्लस k अपॉन a इंटू माइनस 2q इंटू क्या हो गया, माइनस 2q हो गया। अब सभी टर्म में से k अपॉन a जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो k अपॉन a कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म से हमारे पास आ जाएगा माइनस 4q स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4q स्क्वायर। दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ये हमारे पास 0 है। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड, जब हमें इसका सेपरेशन इंक्रीज करके 2a कर देना है, तो जैसे हमने प्रीवियस केस में किया, यहाँ पे चार्ज क्यूब प्लेस था, इससे हमें क्या करना है, 2a डिस्टेंस पे माइनस 2q चार्ज प्लेस करना है। तो जो वर्क डन होगा W1 वो इक्वल होगा k अपॉन 2a इंटू q इंटू माइनस 2q के, और यहाँ पे हमें तीसरा चार्ज लेके आना है माइनस 2q का। इसका जो सेपरेशन है फ्रॉम बोथ ऑफ द चार्जेस दैट इज इक्वल्स टू 2a, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, 2a है। तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा W2 वो किसके इक्वल होगा,
k अपॉन 2a इंटू q इंटू माइनस 2q, q चार्ज की अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा, प्लस k अपॉन 2a इंटू माइनस 2q इंटू माइनस 2q, माइनस 2q के चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा। तो इस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज उसको हम डिनोट कर लेते हैं यू फाइनल से, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना है, W1 प्लस W2 के इक्वल है। तो यहाँ से यू फाइनल निकाल लेते हैं, UF इक्वल होगा K अपॉन 2A इंटू Q इंटू माइनस 2Q, W1 की वैल्यू, प्लस K अपॉन 2A इंटू Q इंटू माइनस 2Q, प्लस W2 का वैल्यू k अपॉन 2a इंटू माइनस 2q इंटू क्या हो गया, माइनस 2q हो गया। तो यहाँ से अगेन हम क्या कर लेंगे, k अपॉन 2a जो टर्म है उसको कॉमन निकाल लें, k अपॉन 2a को कॉमन निकाल लेंगे। तो पीछे क्या रह गया, फर्स्ट टर्म से माइनस 2q स्क्वायर, सेकेंड टर्म से माइनस 2q स्क्वायर, थर्ड टर्म से 4q स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। तो ये सम किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, वो भी जीरो हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सेकेंड इक्वेशन से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ओवरऑल अगर हम इनिशियल एंड फाइनल को कंपेयर करें तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।